दोस्तों, स्पीकर पद की इतनी सारी घमासान के बीच नीतीश कुमार अपना मैसेज लेकर के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली में अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। स्पीकर पद पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जेडीयू और बीजेपी अपना स्पीकर क्यों बनाना चाहती है। इतना ज्यादा दोनों पार्टियां, पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि स्पीकर पद उन्हें ही मिले। क्यों इतना प्रेशर है? आखिर ऐसा क्या है स्पीकर पद से? उनके पास क्या पावर होती है? क्यों अपना स्पीकर बनाकर भाजपा और जेडीयू फायदा उठाना चाहती है? सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि आखिर स्पीकर होते क्या हैं और वो काम क्या करते हैं। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 178 में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। आमतौर पर विधानसभा में नई सरकार बनते ही स्पीकर चुनने की परंपरा होती है। सीएम पद की शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर अंदर स्पीकर की नियुक्ति भी हो जाती है। स्पीकर दोस्तों विधानसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। कुल मिलाकर विधानसभा कैसे चलेगी, पूरा प्रोसेस क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी स्पीकर के पास होती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। वो सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की कोई सीक्रेट बैठक जो होती हैं, जिन पे फैसले लेने हो, वो भी स्पीकर ही के अंडर होता है। अब दोस्तों, विधानसभा चलाने में स्पीकर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। देखिए, जब भी विधानसभा चलती है तो आपने देखा होगा हमेशा कुर्सी पर आपको स्पीकर बैठते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, स्पीकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है विधानसभा को नियम और कानून से चलाना। विधानसभा सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों की भी रक्षा करना स्पीकर का ही काम होता है। विधानसभा से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, इसका फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। दोस्तों, स्पीकर ही विधानसभा सदस्य की बैठक में चर्चा का एजेंडा भी तय करते हैं और स्पीकर ही विधायकों को अनियंत्रित व्यवहार के लिए दंड भी देते हैं। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति भी स्पीकर ही देते हैं। विधानसभा में किसी बिल या फिर अगर अहम मुद्दे पर चर्चा होनी होती है, वो भी स्पीकर ही करवाते हैं। कौन सदस्य वोट कर सकता है, कौन नहीं, ये भी स्पीकर ही बताते हैं। विधानसभा कब चलेगी, कब स्थगित करनी होगी, कानूनी रूप से ये फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हो, लेकिन उनकी सरकार एनडीए के सहयोगी दल की बैसाखी पर रहेगी। ये नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। गठबंधन सरकार में छोटे दलों के विधायकों के टूटकर दूसरे दलों में शामिल होने का खतरा रहता है हर वक्त। 1985 में दल बदल कानून के तहत स्पीकर को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई थी। दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। दल बदल के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास ही होता है। गठबंधन सरकार में छोटे दलों के विधायकों के टूटकर दूसरे दलों में शामिल होने का खतरा ज्यादा रहता है। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो जाती है। देखिए दोस्तों, दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को डर है कि वो क्योंकि उनके पास सीटें कम हैं तो उनकी सरकार टूट सकती है या उनसे सीएम पद छीना जा सकता है आगे चल के, तो इसीलिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये पद, स्पीकर का पद, उन्हें मिल जाए। देखिए दोस्तों, जेडीयू अपने विधायकों को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए स्पीकर पद चाहता है। ये आसान सी बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को तो जीत मिली है। 243 में से 202 सीटों पर जीत हुई है। इसमें बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीट्स मिली हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनी, मतलब सबसे ज्यादा सीट्स भाजपा के पास हैं। आज की अगर मौजूदा पूरी स्थिति को देखें, सिनेरियो को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो बिना नीतीश कुमार के बूते भी जोड़ तोड़कर किसी न किसी तरीके से सरकार बना सकती है। यही वजह है कि जेडीयू इन तमाम पार्टियों को कंट्रोल करना
करना चाहती है स्पीकर पद के सहारे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ शिफ्ट ना हो, यह डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और इसीलिए भाजपा चाहती है कि अगर सीएम पद नीतीश के पास है तो कम से कम स्पीकर का पद तो हमारे पास रहे। चुनावी नतीजे ऐसे हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार भाजपा से नाता तोड़कर गठबंधन के साथ भी मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो गठबंधन के साथ सरकार बना ले। इसे ऐसे समझिए कि अब की बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीट्स जीती है। अगर वो भाजपा से नाता तोड़ देती है तो उसको सरकार बनाने के लिए 37 विधायकों की जरूरत होगी। आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 हैं, एआईएमआईएम के पास 5 है, लेफ्ट के पास 3 है, बीएसपी और आईआईपी के पास एक विधायक है। सबको जोड़ें तो 41 हो जाते हैं और इसमें जेडीयू के 85 आप जोड़ दीजिए तो 85 + 41 यानी कि 126 विधायक हो जाते हैं, मतलब बहुमत से 4 ज्यादा। ऐसे में बहुत ही आसानी से महागठबंधन की सरकार अगर नीतीश चाहे तो बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए जानती है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार का व्यवहार क्या है, वो किस तरीके से पलटियां मार चुके हैं। यही वजह है कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहती। मुख्यमंत्री बन जाइए लेकिन स्पीकर नहीं बनने देंगे। इस मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। सुपर थैंक्स, सुपर कॉइन्स के जरिए भी आप अपना सपोर्ट भेज सकते हैं। चैनल की वीडियोस पर हाइप देकर सपोर्ट करें ताकि आपकी खबरें, आपकी जरूरत की खबरें, आपके मुद्दों को हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।